हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल में। यह स्पेसिमेन है स्पॉट जिसको कहते हैं लूज स्मट ऑफ वीट, गेहूं का श्लथ कंड या इसको हम अनावृत कंड के नाम से भी जानते हैं। तो यह रोग गेहूं में किसके द्वारा होता है? यह रोग होता है अस्टीलेगोन्यूडा के द्वारा। अस्टीलेगोन्यूडा का संक्रमण जब गेहूं पर होता है तो यह रोग कारित होता है, जिसे हम लूज स्मट ऑफ वीट या अनावृत कंड या गेहूं का श्लथ कंड कहते हैं। अब यह रोग कहाँ पर होता है? यह रोग जो है जब बाली बनती है गेहूं की, तो उसका इन्फ्लोरेसेंस जो है, जो बाली है, जो इन्फ्लोरेसेंस है, उसके निर्माण के पश्चात इसमें इसके लक्षण प्रकट होते हैं। तो रोगग्रस्त बालियां जो हैं वो बालियों की अपेक्षा पहले निकल आती हैं, पहले इनका उद्गम होता है, पहले ये निकल आती हैं और इनमें दानों के स्थान पर काले रंग के चूर्ण के रूप में स्पोर्स या बीजाणु जो हैं वो विकसित होते हैं, जिन्हें कंड सोराई या स्मट सोराई भी कहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि सभी भाग जो हैं इसके, जो बाली है, बाली में क्या होते हैं? पुष्प होते हैं और पुष्प के सभी भाग स्टिग्मा, स्टाइल और एंथर्स वगैरह जो होते हैं वो सोराई में परिवर्तित हो जाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो दाने हैं, गेहूं के दाने हैं, वो नहीं बनते हैं और उसकी जगह पर एक काले रंग का चूर्ण की तरह स्पोर्स जो है वो उन दानों के स्थान पर भर जाते हैं, जिसको हम स्मट सोराई कहते हैं। तो जो फ्लावर्स आते हैं, फूल आते हैं, उन फूलों में स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी वगैरह जो है वो सभी किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? स्मट सोराई में परिवर्तित हो जाते हैं। यह जो बीजाणु हैं, जो स्पोर्स हैं, ये पतली चमकीली झिल्ली के द्वारा बंद रहते हैं और बाद में झिल्ली क्या होती है? फट जाती है और बीजाणु जो है वो बाहर फैलने लगते हैं। बीजाणुओं के वायु या अन्य कारकों के द्वारा एयर से, वायु से प्रकीर्णन जो है इनका हो जाता है और यह दूसरे स्वस्थ पौधे को जो है फिर से संक्रमित कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं लूज स्मट ऑफ वीट। तो यहाँ पर जब हम इसका उपचार करना चाहें तो उपचार हम कैसे करेंगे इस रोग को खत्म करने के लिए? एक तो सबसे पहला है कि हमको शुरू में ही प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए, यानी रेजिस्टेंट वैरायटीज जो हैं गेहूं की वो उगानी चाहिए। और जो यदि कुछ पौधों में रोग के लक्षण यदि दिखाई देते हैं तो उनका हमें उन्मूलन, यानी उनको जड़ से उखाड़कर उनको नष्ट कर देना चाहिए या जला देना चाहिए। और तीसरा है स्वस्थ बीजों का चयन करना चाहिए। बीज यदि हम स्वस्थ लेंगे, रेजिस्टेंट वैरायटी के बीज लेंगे, स्वस्थ बीज लेंगे, तो रोग कारित होने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। और फिर चौथा पॉइंट है कि हम बीजों को सौर ऊर्जा उपचार करना चाहिए, यानी उनको हमें काफी देर धूप में रखना चाहिए, जिससे जो भी संक्रमण है वो दूर हो सके, खत्म हो सके। तो हमें बीजों का सौर ऊर्जा उपचार करना चाहिए। और फिर इसमें कुछ सिस्टेमिक फंजीसाइड्स बाजार में आते हैं, उन सिस्टेमिक फंजीसाइड्स का भी छिड़काव हम क्रॉप पर या फसल पर कर सकते हैं, जिससे यह जो संक्रमण वाले जो बीजाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और फसल जो है हमारी बच जाती है। तो यह कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम रोग का उपचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्पॉट जो है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।